ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडे जी कहते हैं, गोई बड़ी पवित्र वस्तु है, वे सब प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली हैं। अथ गोदान और शिव भक्ति से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। वैवस्वत मनवंतर में राज ऋषि वीरण के पुरोहित मैत्रेयी जी हुए थे, जिन्होंने नर्मदा के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था। वे मंदिर अमरावती पुरी के दक्षिण दिशा में नर्मदा तट पर विद्यमान है। उसके महात्म्य से और नर्मदा के प्रभाव से वे द्विज श्रेष्ठ भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगते हैं। युधिष्ठिर, नर्मदा के पश्चिम और उत्तर तट पर जो उत्तम तीर्थ है उनका वर्णन सुनो। यज्ञ पर्वत पर मेघवन नाम से प्रसिद्ध एक वन है, जहाँ पूर्व काल में चक्रवर्ती राजा रंतिदेव ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित अपने कुल को गोलोक में पहुंचाया है। विभिन्न तीर्थों की महाशक्तियों के नाम इस प्रकार है। काशी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन में कामुका देवी, मानस में कुमुदा, अंबर में विश्वयोनि, गोमंत पर्वत पर गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चित्रथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में तपंती, कान्य कुब्ज में गौरी, कमल पर्वत पर प्रभा, एकाग्र क्षेत्र में कीर्तिमती, विश्वेश्वर क्षेत्र में विश्वा, पुष्कर में पुरुहुता, केदार में मार्गदायिनी, हिमालय पर नंदा, गोकर्ण क्षेत्र में भद्रकणिका, स्थानेश्वर में भवानी, विल्वक में विलुपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वरहा पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में कोटि, महालिंग में कपिला, माकोट में मुक्तेश्वरी, शालिग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी, संतान में ललिता, उल्पल क्षेत्र में सहस्राक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, तीर्थों में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाटला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, प्रलयाचल में कल्याणी, विकोटी तीर्थ में कोटि, यमुना में मृगावती, करवीर में महालक्ष्मी, विनायक में उमा देवी, वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, कृष्ण तीर्थ में अभया, विंध्यगिरी की कंदरा में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडुका, महेश्वरपुर में स्वाहा, प्रचंड तीर्थ में शगलंबा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वाराही, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देवत माता, परावत में पारा, महाल्य में महाभागा, पयोषिणी में पिंगलेश्वरी, कृतशोतीर्थ में संहिता, कार्तिकेय में शांकरी, उत्पलावर्षक में लोला, शोण संगम में सुभद्रा, माला सिद्धल में लक्ष्मी, भारताश्रम में अनंता, जलंधर में सिद्धमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमालय में भीमा देवी, वस्त्रेश्वर तीर्थ में तुष्टि, कपालमोचन में सिद्धि, कायावरोहण में माता, शंखोद्धार में धृति, पिंडारक में ध्वनि, चंद्रभागा में कला, अक्षोदा में शिवधारिणी, वैजंती में ऋता, बद्री में औषधि, उत्तर कुरु में भी औषधि, कुशदीप में कुशोदका, हिमकूट में मनमथा, पर्वत में सत्यवादिनी, अश्वत्थ में वंदिनी, वैश्रवण में कुबेर तीर्थ में निधि, वेद वदन में गायत्री, शिव के समीप पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्राह्मण के मुख में सरस्वती, सूर्यबिंब में प्रभा, मातृका तीर्थ में मातृका, वैष्णवी तीर्थ में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा, सब देहधारियों में चिति, ब्रह्म कला तथा शक्ति। ये नाम और तीर्थ संक्षेप में बताए गए हैं। जो प्रातः काल उठकर इनका पाठ करता है, ये परम गति को प्राप्त होता है। इन तीर्थों में स्नान करके जो मनुष्य इन शक्तियों का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इन देवियों के तीर्थ स्थानों में अपने शरीर का त्याग करता है, वे ब्रह्मलोक को भेद कर शिवजी के परम धाम को प्राप्त करता है। गोदान के समय, श्राद्ध में, विवाह आदि मंगल कार्यों में तथा देव अर्चन के समय भी जो इन नामों का पाठ करता है, वह ब्रह्म पद को पाता है। नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग्य तथा ऋषि भृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। राजन, अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ निवास करते हैं।
वह विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वही अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि एवं कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी तीर्थ में देवऋषि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के महात्म में से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सतयुग की बात है। चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो कांची नगरी के नरेश थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्त्येश्वर तीर्थ में गए। वहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान है। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। वहां नर्मदा नदी बहती है और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहां मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी शांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, तपोनिधे महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं। मैं उनका पुरोहित हूँ। यदि आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणार विंदों का अर्चन करना चाहते हैं। अगस्त्य जी बोले, नृपश्रेष्ठ रविश्चंद्र यहाँ शीघ्र आए और सिंहासन पर विराजमान हो। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने अर्घ्य और पादम आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग आप अंतपुर और परिवार के साथ सकुशल तो है ना? राजा बोले, मुनीश्वर आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ। जो आपके चरणार विंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। मुनिश्रेष्ठ सर्व तीर्थमय नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त्य जी ने कहा, राजन एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें से जो तपस्या से हीन हैं वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओंकार आदि शिवलिंग और वैदूर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो ये देव दानव वंदित भूमि है इसे यज्ञ भूमि कहते हैं। इसी में अशोक वनिका है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। राजा बोले, महामुनि आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहां 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणिमाणिक के रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृश्य, लोमश दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में इनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। ये देखकर वे सभी कुपित हो गए। उन सबको रुष्ट देखकर राजा रविश्चंद्र ने कहा, यज्ञ के समय में कोई मनुष्य भी आ जाए तो वे 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभीष्ट वस्तु दूंगा, अतः प्रसन्न हो। इस प्रकार राजा के द्वारा अर्घ्य पादम आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हो गए। उसमें दुर्वासा जी ने कहा, राजन पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया, तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम उन सबको शाप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को शाप से मुक्त करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान
अशोकेश्वर एवं नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इनका सब पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही वे सब मुनि तत्क्षण शाप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुधंबियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को ना तो देखा है ना ही सुना है। मनुष्य के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो सुकर है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बहुत कठिन है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा हंसते हुए बोले, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रिय वर है एवं वस्तु ऐसा ही होगा। ये कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजेंद्र, तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो। रविश्चंद्र बोले, सूर्यनंदन, मेरे 100 यज्ञ दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिवधाम को प्राप्त हो जाए जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। यमराज ने कहा, सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो। सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्रों अन्यान्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सबकी कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। नर्मदा के उत्तर तट पर वागीश्वर नाम का एक पुर है। वहाँ वागु नाम वाली नदी नर्मदा के साथ मिली है। उस संगम में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं और जो मरते हैं वे मुक्त होते हैं। वहाँ दानवों का विनाश करने वाली वागीशा चामुंडा रहती हैं। मणिभद्र और वीरभद्र आदि सैकड़ों राजा उस तीर्थ के प्रभाव से शाप मुक्त हुए हैं। वहाँ तिल सहित पिंडदान करने से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। सूर्यवंश में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हैं। वे धन धान्य से संपन्न तथा भय और दरिद्रता से रहते थे। उनके शासन काल में समस्त प्रजा बड़े आनंद से रहती थी। उन्होंने नर्मदा और वागु के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, गणेश तथा महादेव जी आदि ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। राजा ब्रह्मदत्त की यज्ञ भूमि 10 योजन तक फैली हुई थी। उनका ये यज्ञ स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प वाले सतयुग में हुआ था। उस समय ब्रह्मदत्त के यज्ञ से तथा वागीश्वर और नर्मदा के प्रसाद से प्रेतों को भी बड़ी तृप्ति हुई। वे प्रेत पहले के वानप्रस्थ ऋषि थे। उन्होंने स्त्रियों के आग्रह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान लिया था। इसी से वे प्रेत भाव को प्राप्त हुए थे। प्रेत होने पर भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अतः एकांत में बैठकर वे अपने विषय में इस प्रकार शोक करने लगे, अहो, जिनके लिए हमने प्रतिग्रह स्वीकार किया वे हमारे पुत्र, पत्नी, भृत्य और भाई बंधु तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वे उस प्रतिग्रह की आग में दग्ध नहीं हुए हैं। हमें अकेले ही उस आग में जलना पड़ा है। यमदूतों से पकड़े हुए प्राणियों के साथ उनके माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र और धन आदि भी नहीं जाते। एकमात्र धर्म ही उनका साथ देता है। इस प्रकार दीर्घ काल तक शोक करके स्त्री पुत्र से रहित हुए वे प्रेतगण सारी पृथ्वी पर घूम घाम कर नारद जी के उपदेश से उमापति शिव का ध्यान करते हुए उसी वागीशपुरी में चले आए। वहां स्नान करके उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और सूर्यदेव का पूजन किया। ब्रह्मदत्त के उस यज्ञ में आकर वे सभी पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी के लोक में गए। तदंतर राजा ब्रह्मदत्त के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रतिग्रह एक भारी ग्रह है। जो लोभ और मोह से मोहित हो उस ग्रह से ग्रस्त हो गए हैं, वे घोर नरक में डूबते हैं। यद्यपि वेदोक्त यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म भी सफल होते हैं, उनके द्वारा सदगति में सहायता मिलती है, तथापि प्रतिग्रह लेने वाले मनुष्य अपने आत्मा को क्लेश देते हैं।
दाता और याचक की क्या गति होती है, इसकी सूचना उनके हाथों से ही मिल जाती है। देने वाला ऊपर को जाता है और लेने वाला नीचे को। सहस्रावर्तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाले पुरुष को वर्षोत्सर्ग का फल प्राप्त होता है। वे अपनी 7 पीढ़ी तक को पवित्र कर देता है। नर्मदा के उत्तर तट पर यह तीर्थ सहस्र धनुष तक फैला हुआ है। उसके अंत में कारा का उत्तम वन है। वह स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। नर्मदा के उत्तर भाग में सुगंधिक नामक परम सुंदर वन है, जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। तदंतर नदियों में उत्तम सरस्वती नदी है। उनके जल में स्नान करना चाहिए। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं ईशानाधुषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग, संक्रांति और ग्रहण के समय उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्र कपिला गो, सुगंधित पदार्थों और स्वर्ण के दान का तथा पंचयज्ञों के अनुष्ठान का फल पाकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत वहीं त्रिशूल नामक तीर्थ है। वहां जाकर जो स्नान और देवता पितरों का पूजन करता है, वह देह त्याग के पश्चात गणपति पद को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर नर्मदा के उत्तर तट पर ब्रह्मोद नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो इच्छा अनुसार भोग एवं फल देने वाला है। यहाँ पर श्राद्ध का दान देने से पितृ ब्रह्मलोक में जाते हैं। नर्मदा के उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सोम तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। तदंतर देवपथ नामक सर्वदेव में शुभ तीर्थ है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष सब यज्ञों का फल पाता है। वही देवपथ नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग भी है, जिसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पितरों की उत्तम गति होती है। वहीं सहस्र यज्ञ नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ मार्गशीर्ष मास में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सहस्र यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। उस तीर्थ के प्रभाव से वे पाप रहित हो जाता है। वे यमलोक को नहीं देखता और पशु पक्षियों की योनि में भी नहीं जाता। तदंतर शुक्ल तीर्थ में जाए, उसमें स्नान करने वाला मनुष्य 10 गोदान का फल पाता है। शुक्ल तीर्थ 8 हाथ का है। वहाँ कालग्नि रुद्र तथा श्रीकंठ देव है। पूर्व काल में इंद्र ने भी देव देव उमापति को नर्मदा के जल से नहलाकर बिलपत्रों द्वारा उनका पूजन किया। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से ही देवता उद्दीप्त हो रहे थे। वहीं कश्यप जी का देवताओं और सिद्धों से सेवित पुण्य आश्रम है। वहाँ 10,000 मुनि शुक्लेश्वर की उपासना करते हैं। कुबेर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुक्ल तीर्थ में चंदन, अगर, कपूर, फूल माला, चंदोवा, ध्वज तथा दीपमाला आदि उपचारों से महेश्वर का पूजन किया था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से ही वे यज्ञों के राजा और धन के स्वामी हुए हैं। उसी तीर्थ के प्रभाव से देवताओं ने देवलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त किए हैं। वह तीर्थ सर्व तीर्थ में और सर्वदेवमय है। वहां स्नान और महादेव जी का पूजन करके मनुष्य सब देवताओं और दैत्यों के गणों से पूजित होता है। राजन याति नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया है। जहाँ पुण्य सलिला मधुमती नदी नर्मदा के साथ मिली है, वहाँ उन्होंने ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ प्रारंभ किया था। वह मद्देश्वर लिंग है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और जो वहाँ मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मधु और कैटप नामक दैत्यों का वध किया था। वहाँ श्री विष्णु देव के पूजन से सहस्र गोदान का फल मिलता है। उस तीर्थ में तिलों के साथ जलदान और पिंडदान करने से पितृ 14 इंद्रों की स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। याति का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वहाँ पाताल से कालग्नि के समान कांतिमान एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भारत उस लिंग की प्रभा से संपूर्ण जगत उज्जवल हो गया। तब लिंग रूपधारी भगवान विश्वध्वज ने राजा याति से कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। याति बोले, देव आप भगवती पार्वती के साथ यहाँ रहें और इस स्थान का कभी त्याग न करें। यहाँ किए हुए यज्ञ, दान आदि सब कार्य सदा अक्षय हो। तपस्या और दान से रहित पापी मनुष्य भी यहाँ स्नान करके शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से आपके लोक में चले जाएं। महादेव जी ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा है वे सत्य होगा।
तत्पश्चात सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। राजऋषि याति भी दीर्घ काल तक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गलोक को गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दीप्तिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग कहा गया है, जिससे श्रेष्ठ तीनों लोकों में दूसरा कोई भी प्रसिद्ध नहीं है। दीप्तिकेश्वर देव का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप क्षण भर में नष्ट होता है। जो मानव एक दिन या 2 घड़ी भी उनकी पूजा करता है, वे इस भयानक संसार समुद्र में फिर जन्म नहीं लेता। देवताओं के स्वामी विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के द्वारा विभिन्न नामों से उन उमा बल्लभ महादेव जी की स्तुति इस प्रकार की गई। भगवान शिव सदा रहने वाले, अचल, प्रभा, प्रकाश रूप, दीप्तिमान, श्रेष्ठ वर देने वाले, अभीष्ट मनोरथ पापहारी, श्वेत वर्ण, सब प्राणियों का संहार करने वाले, सर्वसमर्थ, संसार के कारण वैराग्य एवं मोक्ष के कारण संयम रूप, सनातन, अटल, शमशानवासी भगवान, आकाश में विचरने वाले, इंद्र में व्याप्त, वंदना करने योग्य, महान कर्म करने वाले, तपस्वी, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, मत वाले, वेश में अपने स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक और स्वामी, विराट स्वरूप, विशाल शरीर वाले, समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले, ब्रह्मा, समस्त प्राणियों के परमात्मा, विविध रूपों वाले, छोटे रूप वाले, मनन करने वाले, संपूर्ण विश्व के पालक, छिपे रूप वाले, सदा प्रसन्न, संसार बंधन का नाश करने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में स्थित, महान अंगों वाले, समष्टि रूप, सबके सुनिश्चित आधार, सब कामनाओं से संपन्न, स्वतः प्रकट होने वाले, आदि और अंत अर्थात सृष्टि और संहार करने वाले, जीवों के आश्रय, सहस्रों नेत्रों वाले, भयंकर नेत्रों वाले, चंद्र स्वरूप अथवा उमा सहित नक्षत्रों को सिद्ध करने वाले, चंद्र, सूर्य, शनि, केतु, ग्रह, ग्रहपति, श्रेष्ठ तपस्या के साक्षी, बल स्वरूप, खड़े रहने वाले, यज्ञ रूपी मृग पर बाण चलाने वाले, पाप रहित महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले, सबकी उत्पत्ति के आदि कारण, दिनों पर दया करने वाले, सूर्य रूप से वर्ष पूरा करने वाले, मंत्र, प्रमाण, परम, तप स्वरूप, योगी, योग की महान शक्ति से संपन्न, महान वीर्य वाले, हर, महाचेता, सर्वज्ञ, कारण सहित संहारकारी, हरण करने वाले, कमंडलोधारी, धनुष धारण करने वाले, सबके प्राणों को अपने हाथ पर रखने वाले, प्रतापवान, जीवात्मा रूप, अपने से भिन्न अन्य किसी ईश्वर से रहित, शूलधारी, खटवांगधारी, पट्टिशधारी, पवित्र, पवित्र स्वरूप, तेज स्वरूप, तेज प्रकट करने वाले, आश्रय स्वरूप, मुकुट धारण करने वाले, सुमुख, जल में रहने वाले, विस्तार करने वाले, सूर्य रूप, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र वाले, सुंदर तीर्थ रूप, अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, श्रीगालेश्वर से प्रकट, सर्वप्रयोजन स्वरूप, सूंड धारण करने वाले, गणेश रूप, निर्मल जल के आधारभूत, कमंडलों की भांति, संपूर्ण संसार के आश्रय, अजन्मा, सुगंधित माला धारण करने वाले, हरण्य रूपधारी, कपाल धारण करने वाले, जिनके वीर्य की गति ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर के लोकों के साक्षी, ऊंची उठी हुई भुजाओं वाले, नभ, अष्टमूर्तियों में से आकाश रूप, 3 जटा धारण करने वाले, सब जीवों के आवास स्थान, रुद्र, कार्तिकेय रूप से देवताओं के सेनानायक, सर्वव्यापी, दिन में चलने फिरने वाले, रात में विचरने वाले, जिनके श्रीअंगों से उत्तम सुगंध निकल रही है, ऐसे संपूर्ण दिशाओं के स्वामी, राजाओं को मारने वाले, परशुराम रूप, त्रिपुरासुर, अंधकासुर आदि दैत्यों को मारने वाले, धारण पोषण करने वाले, रूप गुण स्वरूप, सिंह और शार्दुल रूप से प्रकट, व्याघ्रेश्वर, गजासुर का लीला चमड़ा धारण करने वाले, पीड़ा हरने वाले, समय से योग साधना में तत्पर, महानाद स्वरूप, सबके निवास स्थान, चारों ओर जाने वाले, मार्ग स्वरूप, दुर्दश प्रेतों में विचरने वाले, समस्त प्राणियों में रहने वाले, महान ईश्वर, अनेक रूपों में प्रकट, बहुत धन वाले, समस्त पुरुषार्थ स्वरूप, उत्तम गति स्वरूप, तांडव नृत्य को पसंद करने वाले, तांडव नृत्य करने वाले, नाचने वाले, मेघ स्वरूप, भयंकर, बड़ी भारी तपस्या करने वाले, सब में वास करने वाले, अविनाशी, पर्वतों को धारण करने वाले, आकाश रूप, सहस्रों रूपों में प्रकट, जानने योग्य, उद्योग एवं निश्चय रूप, निर्णय एवं सिद्धांत रूप, अन्याय ना सहने वाले, क्षमाशील, चतुर, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, दक्ष यज्ञ का अपहरण करने वाले,
उत्तम उत्सव रूप मध्यस्थ, विरोधियों के तेज का अपहरण करने वाले। दक्ष यज्ञ में देवताओं के यज्ञ भाग का हनन करने वाले। प्रसन्न, पूजित, सबके उत्पादक, गंभीर गर्जना करने वाले, गंभीर युक्त गंभीर हविष्य पहुंचाने वाले, अग्नि स्वरूप वट वृक्ष रूप, बरगद या अक्षय वट रूप, नक्षत्रों की भांति चमकने वाले, समृद्ध, विभु, तीखे बाण वाले, सूर्य और चंद्र रूप नेत्रों वाले, महादेव, कर्म और काल के ज्ञाता, यज्ञ एवं व्रत की दीक्षा देने वाले, भक्तों द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले, यज्ञ स्वरूप समुद्र रूप, समुद्रांत व्रती, वडवानल नामक अग्नि, यज्ञ में आहुति रूप से प्राप्त भविष्य के भोक्ता, अग्निमुख, प्रसन्नता, अग्नि रूप, महान तेजस्वी, उत्तम तेजस्वी, विजय जय, ज्योतिर्मंडल के आश्रय, सिद्धि रूप, शत्रुओं से मेल रखने की नीति रूप, अवसर देखकर शत्रु के साथ युद्ध करने की नीति रूप, शिखाधारी, दंडधारी, जटा धारण करने वाले, लपट वाले, मूर्तिमान जल रूप, बलहीन भ्रम स्वरूप, बांस का डंडा धारण करने वाले, पापियों को वेताल की भांति भय देने वाले, काल अग्नि, काल को भी दंड देने वाले, तारा स्वरूप अथवा अविनाशी शरीर वाले, अभय उदय रूप, ब्रह्म रूप, सुगंध वहन करने वाले, वायु रूप, सबसे ज्येष्ठ, प्रजाजनों के रक्षक, विष्णु स्वरूप, भुजा की भांति सबके सहायक, यज्ञ में विशिष्ट भाग ग्रहण करने वाले, सब और मुख वाले, संसार बंधन से मुक्त करने वाले, देव समुदाय रूप, स्वर्णमय कवच रूप धारण करने वाले, जगत स्वरूप रजोगुण रहित, भस्म लगाने वाले, बड़े आचारवान, विख्यात यश वाले, आदि रहित, सब प्राणियों के आदि कारण, सबके आदि पुरुष, सबके जन्मदाता, सबके ज्ञानदाता, सर्प स्वरूप, महान आवाज से युक्त, तुच्छ वस्तु की माला धारण करने वाले, मस्तक पर उठती हुई गंगा की लहरों को जानने वाले, तीन वेद और तीनों लोकों जिनके पद अर्थात स्थान है, वे भगवान शिव त्रिनेत्रधारी, अव्यक्त, सब बंधनों से मुक्त करने वाले, ज्ञान से प्रसन्न होने वाले, असुंदर वस्त्र धारण करने वाले, समस्त साधनों से सेवित, अपने मस्तक से गंगा जी का स्रोत बहाने वाले, विभाग रहित, सदा एक रथ, यज्ञ विभाग के ज्ञाता, सब में सदा रहने वाले, सर्वत्र विचरने वाले, दुर्वासा मुनि स्वरूप, भैरव, यमराज स्वरूप, शीतल, चंद्र स्वरूप, यज्ञ स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाले, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, लाल लाल आंखों वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, विजय स्वरूप, विशिष्ट विद्वान, संग्रह, विग्रह, करम, नागेंद्र हार से विभूषित, सब में प्रमुख, विमुक्ति देह, शरीर में रहने वाले, प्राण स्वरूप, कर्दम रूप, सर्वार्थ स्वरूप, प्रसन्नता रूप, खेचर स्वरूप, बल और रूप धारण करने वाले, आकाश वृत्ति रूप, निपात, सर्व रूप, खल रूप, रौद्र रूप, देवताओं में सूर्य रूप, रत्न स्वरूप, किरणों से युक्त, उत्तम तेज वाले, वायु के समान वेग वाले, महान वेग वाले, मन के समान वेग वाले, रात्रिचारी, स्वरावास, लक्ष्मी के निवास स्थान, व्यापक, लोकेश, जिनकी कलाएं हैं, वे हर, मुनि, आत्मगति, लोक, सहस्रमुख, विभुव स्वरूप, यक्षों से युक्त, कुबेर रूप, बाज पक्षी के समान वेग वाले, प्रकाश रूप, प्रजाओं के स्वामी, मत वाले, कामदेव के तुल्य रूप वाले, अर्थ और अनर्थ की प्राप्ति में कारण, महान सिद्धि योग स्वरूप, भक्तों के क्लेश का अपहरण करने वाले, सिद्ध, सर्वार्थ साधक, भिक्षु, भिक्षु रूप, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी, कोमल चमड़ी वाले, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय रूप, विशाख सकंद जिनका भाग लाठी में बांधा जाता है, वे गौओं के पालक, हाथ में वज्र धारण करने वाले, रोकने वाले, विशेष रूप से स्थित, स्तब्ध रहने वाले, नक्षत्र रूप, शत्रु को भी सहारा देने वाले, काल, वसंत रूप, महुओं के स्वान, नेत्रों वाले, बृहस्पति रूप, अनही जिनकी सेना है, ऐसे निष्ठावान, आश्रम सूचक, ब्रह्मचारी, लोकचारी, सर्वचारी, उत्तम रत्नों के ज्ञाता, ईशान, ईश्वर, काल निशाचारी, एकमात्र सबके धारण करने वाले, अमित प्रमाणातीत, नदों और नदियों को उत्पन्न करने वाले, अव्यय, नंदीश्वर, सुनंदी नंदन, नंदन वर्धन, नागहारी, विहारी, काल, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, चतुर्मुख, महालिंग, चतुर्लुंग, लिंगाध्यक्ष, सूराध्यक्ष, कालाध्यक्ष, युगों को धारण करने वाले, उमापति, उमाकांत, गंगाधर, वर सरवार, सब प्राणियों को अर्थ सिद्ध करने वाले, नित्य, सवर्तों के पालक तथा शुचि, पवित्र है, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं और महर्षियों को भी जिनका ज्ञान नहीं होता, उन्हें आप परात्पर परमात्मा की स्तुति कैसे की जा सकती है।
मार्कंडेय जी कहते हैं, इस स्तोत्र को सुनकर श्रीमान दीपेश्वर शिव प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, तुम लोग कोई वर मांगो। देवता बोले, महेश्वर, आप दैत्यों के विनाश और हमारी रक्षा के लिए उदित रहे। जो पाप परायण अधम मनुष्य भी यहाँ के 5 लिंगों का अर्चन करे, उसे वे उत्तम गति प्राप्त हो, जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी दुर्लभ है। पूर्व काल में उसी तीर्थ में इंद्र ने देव दानव वंदित देवादिदेव उमापति का सहस्र नामों द्वारा स्तवन किया था। इससे भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके वे देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसी प्रकार कुबेर ने लक्षेश्वर देव का स्तवन किया था। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो मोक्षता नाम वाली देवी है, उन्हीं को पार्वती जानो। मोकेश्वर सिद्धलिंग है, वहाँ देवता और असुर भी मस्तक नवाते हैं। तदंतर परम उत्तम वैष्णव तीर्थ को जाएं। वे तीर्थ कोकिला नाम से विख्यात है और सब पापों का नाश करने वाला है। देवादिदेव भगवान जनार्दन उसे वैष्णव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य वहाँ परम पवित्र एकादशी व्रत करके दीपमाला को जगाता है, उसकी इस दुखद मृत्यु लोक में पुण्य आवृत्ति नहीं होती। वहां पर श्राद्ध आदि करने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है। इसी तीर्थ में किए हुए पुण्य से ध्रुव नक्षत्रों के तेज से परम उज्ज्वल होकर ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं। नर्मदा सर्वतीर्थमय है, महादेव जी भी सर्वदेवमय है, बुद्धि सर्वधर्ममय है तथा तपस्या क्षमा और सत्यमय है। 5 इंद्रियों को वश में करना ब्रह्मचर्य है और ये ब्रह्मचर्य ही तपस्या का मूल है। क्षमा, सत्य, जप, स्वाध्याय और तप, इन्हीं का नाम संयम है। राजन, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर द्वीपेश्वर, कपिलेश्वर और नरकेश्वर इन सबका नाम लेता है, वे सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। पूर्व काल में जब नर्मदा इस लोक में आ रही थी, उस समय देवताओं और ब्रह्मऋषियों ने उन्हें नमस्कार करके उनका स्तवन किया। देवी, आपने चराचर प्राणियों सहित मृत्युलोक को पवित्र एवं पुण्यमय कर दिया है। जल के रूप में प्राप्त हुई नर्मदा जी महादेव जी की उत्तम कला है। आप ही उमा, कात्यायनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, चामुंडा, चर्चिका देवी तथा रेवा है। देवी, आपका प्रादुर्भाव भगवान शंकर से हुआ है। आप पुण्य में प्रवाह स्वरूपा है। मेकल नामक पर्वत से प्रकट होने के कारण आपको उसकी कन्या कहते हैं। सबने आपका स्तवन किया है। आपके तट यज्ञयूप से सुशोभित है। आप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि है और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप ही संपूर्ण प्राणियों को उतारने वाली और उनके पापों का नाश करने वाली है। लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा और यसेवन्य पुरुहुता भी आप ही है। सुव्रते, आपने जल रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आपके संगम और सिद्धि लिंग को देवता तथा असुर भी नमस्कार करते हैं। युधिष्ठिर बोले, मुनि श्रेष्ठ, जिस मनुष्य के कर्म रूप बंधन नहीं टूटे, उसे किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सकती है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने महात्मा ब्रह्मा जी को परम पद प्राप्ति का उपाय बताया था। वे उपाय है भगवान विष्णु का स्तवन, जो इस प्रकार है। मैं कमल के समान नेत्रों वाले पापहारी हरि श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण लोकों के रक्षक, सहस्रों नेत्रों से विभूषित, अविनाशी एवं परम पद स्वरूप है तथा भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी है। उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सब भूतों की सृष्टि करने वाले तथा अनंत बल पराक्रम से संपन्न है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो इंद्रियों के स्वामी, सत्य स्वरूप तथा विकार रहित है। उन श्री विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो हिरण्य गर्भ स्वरूप, पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले, अमृत अविनाशी, सबोर मुख वाले, नाशहीन तथा अपने सिवा किसी अन्य स्वामी से रहित है। उन सूर्य के सदृश कांतिमान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो द्युतिमान देव, वैकुंठ धाम के अधिपति, सूक्ष्म, अचल, वरेण्य और अभेदाता है। उन भगवान गरुड़ वाहन की मैं शरण लेता हूँ, जिन्हें नारायण और हरि कहा गया है, जो योगात्मा, सनातन पुरुष तथा सब लोगों को शरण देने वाले हैं। उन अविनाशी ईश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, जिनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है तथा जो संहारकारी देवता है। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। पूर्व काल में जिनसे कमल योनि प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वे पितामह ब्रह्मा जी से भी परे विराजमान भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया था, संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो चुका था,
उस समय जो योग स्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो पृथु रूप से इस पृथ्वी को जीत लेते हैं अथवा वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते हैं, जो सत्य, काल, धर्म, क्रिया, फल और गुण स्वरूप है, सत्पुरुषों की वाणी रूप वे भगवान वसुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। योगावास आपको नमस्कार है। सबके आवास स्थान वरदायक यज्ञ भोगी और पंचभोगी नारायण आपको नमस्कार है। वासुदेव, संगर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों रूपों वाले जगत धाम लक्ष्मी निवास वरपद्र विश्वासवास साक्षीभूत जगतपते आपको नमस्कार है। ज्ञान सागर आप अजय हैं। 6 प्रकार की उर्मियों से जिसका विभाग किया जाता है। अवृषा कवि शिव और विष्णु, नरसिंह और काल है, आपको नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और प्रभु श्री विष्णु अव्यक्त से परे हैं, जिनसे परे कोई वस्तु नहीं। उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा और शिव आदि जिन शक्तिशाली श्री हरि का नित्य चिंतन करते हैं, जो व्यापक परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, जिनका किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण जगत के शासक हैं, उन श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। जो सूर्य नाड़ी पिंगला और चंद्र नाड़ी ईड़ा के मध्य भाग सुषुम्ना में ज्योतिर्मय स्वरूप से विराजमान है, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो कोई सिद्ध और महर्षि ज्ञान योग के द्वारा जिनके तत्व को जानकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे महात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। सब ओर से कल्याण में परमेश्वर आपको नमस्कार है। आपके नेत्र, सर और मुख सब ओर है। निर्विकार आदि कर हृदय स्थित परमेश्वर आपको नमस्कार है। इंद्रियातीत आपको नमस्कार है। परमात्मन आपको नमस्कार है। जो राग द्वेष से मुक्त और लोभ मोह आदि से रहे पुरुष आपको जानते हैं, वे संसार में आसक्त नहीं होते हैं। आप शरीर से रहे तो अव्यक्त होते हुए भी संपूर्ण शरीर में तदाकार हुए से रहते हैं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां, ये सब आप में स्थित हैं। आप उनमें नहीं हैं। वे आपके आश्रय के बिना स्वयं नहीं टिक सकती। आप अव्यक्त पुरुष हैं, अति कूटस्थ हैं, गुणों के स्वामी और ईश्वर हैं, हेतु रहित आवर्त प्रभु तथा अपने आप में स्थित पुंडरीकाक्ष आपको नमस्कार है। वसुदेव आपको नमस्कार है। जगन्नाथ आप ईश्वर हैं, इससे परे और क्या कहा जा सकता है। अब भक्तों को मुक्ति देने वाले गुरु और देवताओं के स्वामी हैं। समस्त प्राणियों का पालन करने वाले वे ही आप श्री हरि जन्म जन्म में मेरे स्वामी हो। मैं अहंकार तथा सत्व आदि तीनों गुणों से बंधा हूँ। मेरी नासिका अपने कारण भूत पृथ्वी तत्व में मिल जाए। मेरी जीवा जल तत्व में विलीन हो जाए। मेरे नेत्र तेजस तत्व में समा जाए। स्पर्श इंद्रिय वायु में विलीन हो जाए। श्रोत इंद्रिय आकाश में लीन हो जाए। मन अपने कारण तत्व अहंकार में लीन हो जाए और मेरा अहंकार मेरी बुद्धि में प्रवेश कर जाए तथा मेरी बुद्धि आप में तल्लीन हो जाए। समस्त इंद्रियों, शब्दादि विषयों और पंचभूतों में मेरा वियोग हो जाए। मेरे सत्व, रज और तप, ये तीनों गुण अपनी आश्रय भूता प्रकृति में समा जाए। मैं तो प्रभुओं के भी प्रभु दोष रहित श्री हरि की शरण लेता हूँ, जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो महान ऋषि तथा संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। उन भगवान श्री विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो ब्रह्म स्वरूप और संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान है। वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। महाप्रलय काल में जब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण भूत ब्रह्मपत्नी माया में विलीन हो जाते हैं और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है तथा वे प्रकृति जिनके आश्रित रहती है और वैदिक मंत्रों द्वारा जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, देवता, ब्रह्मरुद्र, इंद्र तथा योगियों के तेजों को सदा बढ़ाते हैं। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आप अजन्म है। जगत के लिए वास्तविक मार्ग आप ही हैं। आपकी कोई मूर्ति नहीं, तो भी विश्व की सब मूर्तियों पर आपका अधिकार है। आप नित्य नूतन हैं। प्रकृति, महतत्व और चेतन पुरुष रूप से आप ही सुशोभित होते हैं। जो आत्मा रूप से अज्ञेय और सबसे श्रेष्ठ है, उन श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। चंद्रमा और सूर्य के सदृश जो अपने तेज को स्वयं ही इस धराधम पर उतारते हैं, जिनसे संपूर्ण दिशाएं प्रकट हो, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो सगुण, निर्गुण, चेतन, अचेतन, स्थूल, सूक्ष्म, सर्वगत और देह रहते हैं, वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। सूर्य के समीप में चंद्रमा की स्थिति है, अर्थात पिंगला नाड़ी के निकट जो ईड़ा नाड़ी है,
इन दोनों के मध्य भाग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में जिनका चिंतन किया जाता है, जो वहां अविचल तेजोमय स्वरूप से प्रकाशित होते हैं, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, जो नाना तत्व में भी आपके एक तत्व का दर्शन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सब प्राणियों में सम शत्रु मित्र और उदासीन जनों को प्रिय है, सबको संभाव से ग्रहण करते हैं, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते, तथापि अपने भक्तों पर विशेष रूप से अपनाते हैं। जो सब प्रकार से जानने योग्य है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। ये समस्त चराचर जगत और अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इन चार भेदों वाला प्राणी समुदाय आप में उसी प्रकार गूंथा हुआ है जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं। आपके लिए धर्म और अधर्म नहीं है, आपका गर्भवास और जन्म भी नहीं होता। मैं जरा जन्म और मृत्यु के संकटों से मुक्ति पाने के लिए आप श्री हरि की शरण में आया हूँ। श्रोत्र आदि इंद्रियां, शब्द आदि विषय तथा श्वास प्रश्वास आदि चेष्टाएं सभी योनियों में सुलभ है। ये शरीर काष्ठ की भांति एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आत्मा के लिए तो ये बड़ी भारी विपत्ति रूप है। अपने आप का अकेला होना तो स्वयं सिद्ध है। केवल शरीर के जन्म से ही इसमें पुनर्जन्म की प्रतीति होती है। भगवान, मैं अपने मन, बुद्धि और प्राणों को आप में ही लगाकर आपके भजन में तत्पर और आपकी ही शरण प्राप्त कर मृत्यु लोक में भी आपका स्मरण करूंगा। प्रभु, मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हों, वे वाताद जनित रोगों के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करें, जिससे उन सबका ऋण उतर जाए। अन्यान्य यशस्वी पुरुषों के लिए भी कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि वे स्तोत्र का पाठ करें। ये सब पापों की शुद्धि करने वाला पुण्य स्वरूप तथा परम पद रूप है। सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उठकर सब पापों की शांति करने वाले इस जपनीय स्तोत्र का निरंतर जप करना चाहिए। मैं श्री हरि कृष्ण, ऋषिकेश, वसुदेव, जनार्दन तथा जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का निवारण करें। शंख चक्र तथा शारंग धनुष धारण करने वाले मधुसूदन लक्ष्मीपति श्री विष्णु को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें, जो जगत का पालन करने के लिए उदित रहने वाले हैं। यशोदा माता के द्वारा कट में रस्सी से बंधने के कारण जो दामोदर नाम धारण करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं तथा कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उन अविनाशी विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें, जो सब भूतों के ईश्वर, अक्षर और अनिर्देश्य है और इसी रूप में महात्मा पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं, उन भगवान वसुदेव की मैं शरण में आया हूँ। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ पुरुष जिनमें प्रवेश करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, उन श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। जो ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके देवता, असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत की बार बार सृष्टि करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। संपूर्ण जगत की योनि रूप जो भगवान जनार्दन ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके सदा सृष्टि कर्म में संलग्न रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनसे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं, जिनमें ये संपूर्ण जगत स्थित है, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान एवं अनंत है, उन सर्वव्यापी श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण चराचर भूतों में व्याप्त है, वे श्री विष्णु ही मेरे समस्त पापों का नाश करें। मेरे द्वारा जो निर्वृत्ति प्रधान क्रम अथवा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया है, उसे मेरे अनेक जन्मों के कर्मों द्वारा संचित पाप अभी नष्ट हो जाए। रात्रि, प्रातः काल, मध्याह्न तथा अपराह्न काल में अज्ञानवश मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया गया हो, वे अभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। जैसे पानी में नमक घुल मिल जाता है, उसी प्रकार वे पाप राशि भी विलीन हो जाए। दूसरों को पीड़ा देना, पराई निंदा करना और दोष जो मैंने जन्म भर किए हैं उनसे तथा दूसरे के धन, खेत आदि के प्रति लोभ होने के कारण क्रोध होने से जो मेरे द्वारा पाप राशि का संग्रह किया गया है, वे पानी में पिघलने वाले नमक की भांति विलीन हो जाए। विष्णु, वसुदेव, हरि, केशव, जनार्दन तथा श्री कृष्ण को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। युधिष्ठिर, इस स्तोत्र को ब्रह्मा जी से अंगिरा ने और अंगिरा जी से इंद्र ने प्राप्त किया। इधर वशिष्ठ जी ने स्तोत्र को राजाओं में श्रेष्ठ नाभाग को सुनाया। प्रजापालक राजऋषि राभाग ने अतुल प्रभावशाली इस विष्णु स्तोत्र का सदैव पाठ किया। तत्पश्चात नर्मदा के जल में स्नान और अनेक प्रकार के दान करके राजा नाभाग अपनी पुरी को गए। जो इस स्तोत्र द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करता है, उसका इस घोर संसार सागर में पुनर्आगमन नहीं होता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।